आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। दोस्तों, संसद में विपक्षी नेताओं के इशारों पर मस्करी करने वाले प्रधानमंत्री अपने मंत्री के मजाक को लेकर क्या बोलेंगे? संसद की कार्यवाही का ही मजाक बना दिया, ऐसे इशारे करते पकड़े गए हैं कैमरे पर। जिसके बाद विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार है जो संसद के काम को क्या मजाक समझता है? मोदी सरकार में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कैसे इशारे करते हैं जब एक महिला सांसद धज्जियां उड़ा रही थी उनके काम को लेकर, उन्हें आईना दिखा रही थी, पीएम मोदी को आईना दिखा रही थी, तो मोदी जी के मंत्री ने आखिरकार किस तरह की हरकत की जिस पर सियासत गर्म हो गई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एक मंत्री को इतने सीरियस एलिगेशन पर, इतनी सीरियस बातों पर इस तरह का व्यवहार संसद में करना चाहिए? नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल की सांसद कैसे पर्यावरण मंत्री को आईना दिखा रही थी, उसके बाद पर्यावरण मंत्री क्या इशारे करते, आगे आपको दिखाएंगे। सर, आप शुद्ध पहले आपको सुनाते कि टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कैसे संसद में हवा और पानी को लेकर पर्यावरण मंत्री की हवा खराब कर दी और क्या कटाक्ष किया, जरा सुनिए। Sir, the situation is such that there are different sources of water pollution. But what is worrying for us as a nation is, despite the fact that when election comes, we talk about Ganga and Yamuna. When election comes, we talk about Har Ghar Jal, which is pure ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ नलका लगाने से पानी नहीं मिलता सर। यू शुद्ध पानी का अगर बंदोबस्त कोई करेगा तो वो जल शक्ति मिशन का है, और पोल्यूशन अगर कोई कंट्रोल करेगा तो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री करेगी। सर, आप शुद्ध की पानी की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। जब पोल्यूशन कंट्रोल होगा तब होगा। अगर शुद्ध पानी बंगाल, असम, राजस्थान को देना है, ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है ये भारत सरकार की सबसे कमजोर और खोखली मिनिस्ट्री है। आज जल जीवन मिशन में जो पेमेंट नहीं हुआ है सर, जो पेमेंट नहीं हो रहा है, whether it is Assam or Bengal, in Assam it is more than 7,000 crores, in Bengal it's 2,500 crores, and the entire burden has been left to the state governments. And to my mind, the way the budget represented the situation to state governments, it is nothing less than financial for the government of India on the state governments. These dues must be released, sir. These dues must be released. सुष्मिता देव कहती हैं कि अगर कोई सबसे रद्दी मंत्रालय है तो पर्यावरण मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है। वो सरकार से सवाल करती हैं कि हर घर नल लगाने से जल कैसे आ जाएगा, जब नदियों का बुरा हाल हो गया है, नदियां प्रदूषित हो गई हैं, राज्य सरकारों के हक का पैसा रोक कर रखा जाता है, तो काम करें तो कैसे करें? नल लगाने से हर घर जल नहीं पहुंचेगा। जल तब पहुंचेगा जब पर्यावरण मंत्रालय काम करेगा, और इसके अलावा राज्यों का फंड नहीं रोक कर रखा जाएगा। इसके बाद पर्यावरण मंत्री की धुलाई करती हैं प्रियंका चतुर्वेदी। वो सवाल उठाती है कि पर्यावरण मंत्री काम पर ध्यान देते हैं या चुनाव पर ध्यान देते हैं। उन्होंने तंज कसा कि जब दिल्ली में पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर त्राहिमाम के हालात थे तो भूपेंद्र बिहार में बिजी थे, उसके बाद बंगाल में मीटिंग करने चले गए। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं, जरा सुनिए। सर, इट्स गुड टू सी द एनवायरनमेंट मिनिस्टर टुडे। मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब दिल्ली में पोल्यूशन के माहौल में हम एयर ब्रीथ कर रहे थे, त्राहिमाम मचा हुआ था, मुंबई में भी त्राहिमाम मचा हुआ था, तब हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थोड़ा बिजी थे बिहार में, और अब आने वाले बंगाल चुनाव में, तो उनको यहाँ पर देखकर आज अच्छा लगा कि पोल्यूशन के बारे में बातचीत चल रही है। पोल्यूशन को लेकर सर पूरे ही देश में ये आतंक मचा हुआ है पोल्यूशन का, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। और मैं मानती हूँ कि इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता देकर आज देश की आर्थिक राजधानी में भी, आर्थिक राजधानी मुंबई और यहाँ की राजधानी में भी पोल्यूशन को लेकर, यूरेनियम लेवल्स को लेकर बहुत तकलीफ हो रही है। तो मेरा बस यही मानना है सर, और इसी बात से खत्म करूंगी कि अगर घड़ियाली आंसू की बात करते हैं तो घड़ियाली आंसू जो ट्रेजरी बेंचेस ने मणिपुर के लिए दिखाए हैं वो देश और मणिपुर की जनता अवगत है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी का यह कटाक्ष अपने आप में सवाल है कि मोदी सरकार के मंत्रियों के लिए प्राथमिकता क्या है, देश के लिए काम करना या बीजेपी के लिए चुनाव मैनेजमेंट करना। बिहार में जीत हासिल करते ही जब भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल गए मीटिंग करने तो कई मीडिया वालों ने तारीफ की, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब चुनाव ही सर्वोपरि है
तो काम आखिरकार कौन देखेगा? देश के पर्यावरण मंत्री को देश की पब्लिक जानती ही कितना है। अब महिला सांसद धुलाई कर रही है तो कम से कम धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम देश के लोग मुझे जान जाएंगे कि मैं पर्यावरण मंत्री हूं। अगर आप पब्लिक ओपिनियन करने निकल जाएंगे तो पर्यावरण मंत्री कौन है शायद देश की जनता नहीं जानती होगी, जबकि प्रदूषण से ज्यादातर लोग परेशान हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, वो पब्लिक को नहीं मालूम, क्योंकि वन मैन शो चलता है, टीवी पर मोदी मोदी होता रहता है, मंत्रियों से सवाल नहीं किए जाते, मंत्रियों के नाम लेकर सवाल नहीं पूछे जाते, तो मंत्रियों को आखिरकार कौन जानेगा। ऐसे में विपक्षी सांसद अगर उनकी धुलाई भी कर रहे हैं तो कम से कम प्रमोशन तो हो रहा है, देश को पता तो चल रहा है कि पर्यावरण मंत्री हैं कौन। लेकिन पर्यावरण मंत्री क्या करते हैं? जब देश में इतने गंभीर मुद्दों पर बात चल रही है तो वो कैसे इशारे करते हैं? जब बीजू जनता दल की एक महिला सांसद बोल रही थी तो पर्यावरण मंत्री कैसे इशारे करते हैं? सुल्तादेव जब नदियों में प्रदूषण को लेकर, हवा में प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार को आईना दिखा रही थी कि नदियों को माता बोलने से काम नहीं चल जाता, नदियों को साफ भी करना पड़ता है। लेकिन हो क्या रहा है? सुल्तादेव ने जब बालू माफिया को लेकर सवाल उठाया, नदियों के प्रदूषण को लेकर सवाल उठाया, तो मोदी सरकार के मंत्री किस तरह मस्करी करते दिखाई दिए, कैसे इशारे करते आपको दिखाते हैं। पहले तो ये बोलूंगी कि आज हम लोग यहाँ पर जल शक्ति के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो सबसे फेल्यूर डिपार्टमेंट है भारतवर्ष में, क्योंकि सारे नदियां जिसको हम माँ बोलते हैं, सारे नदियां 12 मंथ्स 12 महीने में पानी नहीं रहता, नदियां सूख चुकी है, नदियां मर चुकी है, मगर पीने का पानी भी नहीं नसीब हो रहा है। हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, पहले पीने का पानी नसीब करवाइए। और जो कंटामिनेटेड डिजीज है, साल में 4 करोड़ लोग उसमें प्रभावित होते हैं भारत में, जिनमें 4 लाख लोगों की डेथ होती है। मैं ओडिशा के बारे में भी आऊंगी, क्योंकि आज भी 24-25 के साल में भी उड़ीसा में डायरिया और कलेरा का डेथ हुआ ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर। आज हमको खराब लग रहा है, वो भी मेरे खुद के जिले में। अगर हम पीने का पानी नहीं दे सकते तो हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात है, हम लोग जब ये नियम बना रहे हैं तो ये CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और SPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों का अलग अलग दायरा था। मगर अभी क्या किया जा रहा है, इसके चलते जो 1974 का बिल था, एक्ट था, इसको बदला जा रहा है। बदल के सारे क्षमता, सारे पावर सेंट्रल बोर्ड के पास और केंद्र सरकार के पास आ रहा है। आप एक काम कीजिए ना, फेडरल स्ट्रक्चर को अब खत्म ही कर दीजिए। राज्यों में सरकार की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करने का ये एक नेकेड ये है ट्रूथ है। क्योंकि आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आप बोल रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप यहाँ से क्लियरेंस देंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो पोल्यूशन बोर्ड है उसका क्या होगा। बिजनेस होना जरूरी है, इंडस्ट्री होना भी जरूरी है, मगर इंडस्ट्री होने के साथ साथ उसको क्यों आप लोग उसके साथ से निकाल रहे हैं, स्टेट बोर्ड का स्टेट जो ये है उसको निकाल रहे हैं। आप एक काम कीजिए ना, तो ये है ना, ये वन मैन शो कर दीजिए, सबको अच्छा लगेगा। मणिपुर हो, ओडिशा हो, जो है। कल हमारे ओडिशा असेंबली में भी एक बात रखे मिनिस्टर जो वाटर रिसोर्सेस है कि 16 नदियां ओडिशा की पोल्यूटेड है। 16 नदियां जहां पोल्यूटेड है वहां पीने का पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, तो इसको चलते क्या करेंगे। देखिए, आप ये भी हम बोल रहे हैं कि नदियों का जल बस इस तरह से प्रदूषित नहीं होता। नदियों का जल जो है, फिर आप लोग उसको वहां पर गाय हो, कुछ पशु हो, उसको डेड बॉडी भी आप वहां पर जाकर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो भी नदियों में जा रहा है, तो नदियों का जल तो प्रदूषित होगा ही होगा। तो इसमें लोगों को कैसे पीने का पानी मिलेगा? क्या ऐसा रेगुलेशन है, क्या ऐसा ये है कि उसको पहले ठीक किया जाए, कैसे करके। और सबसे गंभीर बात है, नदियों से बाली जो है ना, वो अनऑथराइज्डली बाली उठा जा रहा है। और ओडिशा में तो खासकर हो रहा है, धर्मशाला कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा है। और बाली को निकाल लेने से अनऑथराइज, वहां पर क्या होता है, नदियों का गति पथ जो है वो चेंज हो जाता है, इससे गांव डूब जाता है, सबमर्ज होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? सब नदियों का रक्षक आप है। आप यहाँ पर बैठे भूपेंद्र जी, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा ओडिशा के और भी ध्यान दीजिए, मणिपुर के और ध्यान दीजिए, और सारे भारत की जो नदियां हैं जिसको हम माँ बोलते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। लोगों को पीने का पानी अच्छे से मिले, कंटामिनेटेड डिजीज जो है वो कम हो। और ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके सम्मान देते हुए सारे जो नियम है, सारे जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको भी
स्टेट को और सेंटर में डिवाइड करके ठीक से रखा जाए। इससे चलते सबको ये सुविधा मिलेगी, मणिपुर को भी सुविधा मिलेगी। तो बीजू जनता दल की सांसद सुल्तादेव सवाल उठाती हैं कि एक तरफ नदियों को मां कहा जाता है, दूसरी तरफ नदियों के बुरे हाल हैं, हवा के बुरे हाल हैं और सरकार कुछ करती नहीं है। ऐसी गंभीर बातों को लेकर पर्यावरण मंत्री मस्करी करते दिखाई देते हैं। सुल्तादेव कितने दिल से बोल रही थी, सरकार को आईना दिखा रही थी और मंत्री जी किस तरह के इशारे करते, स्लो मोशन में आपको इशारे दिखा देते। एक बार फिर से देखिए मंत्री जी कैसे इशारे करते हैं। यहाँ पर बैठे भूपेंद्र जी, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा ओडिशा के, ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए आंखों के इशारे कर रहे हैं, देखिए जो नदियां हैं जिसको हम देखिए मुस्कुरा रहे हैं। उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। मतलब ये इतनी गंभीर बात कर रही हैं, क्या यहाँ पर मस्करी चल रही है? मतलब किस तरह का मजाक है? अब किसकी और इशारा कर रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, मानो इनकी तारीफ हो रही है, इनकी धुलाई कर रही है एक के बाद एक सांसद और मंत्री जी मुस्कुराए जा रहे हैं। मंत्रियों को कम से कम यह तो पता होना चाहिए कि आप जिस तरह का जेस्चर दिखाते हैं वो पूरा देश देखता है, लाइव टेलीकास्ट होता है संसद का, तो कम से कम विपक्षी सांसद अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो क्या उसको ऐसे मजाक में उड़ाना चाहिए? एक तरफ पर्यावरण के मुद्दे पर मोदी सरकार से गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विपक्षी सांसद मास्क लगाकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री चुटकुले सुना रहे हैं। मंत्री जी मुस्कुराते हैं गंभीर सवालों पर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। तो मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पर्यावरण के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।